दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सह अभाज्य संख्या एवं जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इन दोनों संख्याओं के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में। दोस्तों, जुड़वा अभाज्य संख्या को ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी कि वैसे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाते हैं। यानी कि कोई भी दो अभाज्य संख्या जिनके दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए, उन्हीं को हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। अगर बीच का अंतर 2 नहीं है तो उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13 इत्यादि। इस प्रकार के जो जोड़े हैं इन सबको हम जुड़वा अभाज्य संख्या कह सकते हैं। यानी कि दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे आसानी से आप जुड़वा अभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो आई होप कि जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में आप तो जान ही चुके हैं। तो अगला संख्या की ओर बढ़ते हैं। अगला संख्या है सह अभाज्य संख्या। दोस्तों, इसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो सह अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सह अभाज्य संख्या की परिभाषा होगी ऐसी संख्याओं की जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। यानी कि इसमें भी दो, यानी जोड़े कहने का मतलब है कि 2 ठो संख्या रहेंगे जिनका अगर गुणनखंड निकालें तो उनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड नहीं रहना चाहिए। तब हम उन संख्याओं को बोल सकते हैं कि वह सह अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 2 और 3। तो 2 और 3 में एक के अलावा जो यानी इनका गुणनखंड है, तो इनका गुणनखंड अगर निकालेंगे तो एक के अलावा कोई कॉमन संख्या और नहीं है। तो इन दोनों को जो जोड़ा बना, इन दोनों जोड़ा को हम बोलेंगे कि यह सह अभाज्य संख्या है। यहाँ ये बात नहीं है कि दोनों अभाज्य संख्या रहनी चाहिए, नहीं, कोई भी संख्या रहेगा, केवल उनका गुणनखंडों में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तब हम उन संख्याओं को आसानी से कह सकते हैं कि वह सह अभाज्य संख्या है। जैसे 5 और 7। 5 और 7 में देखेंगे तो 5 और 7 में दोनों का गुणनखंड निकालेंगे तो एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए उसे भी हम कह सकते हैं कि वह सह अभाज्य संख्या है। तो आई होप कि आप समझ चुके हैं दोनों संख्याओं के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए।